जी हाँ, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस पर। दोस्तों, हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं 50 प्रश्न, जो कि बहुत धुआंधार धांसू प्रश्न है। इन प्रश्नों का संग्रह हम आपके सामने लेकर आए। इस क्लास के अंदर दोस्तों सामान्य ज्ञान, राजस्थान की जो जनरल नॉलेज की जो प्रश्न है वो आपके सामने आपको देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट एग्जाम में भी टकराएंगे और ये जो प्रश्न मॉडल पेपर पर आधारित है, जो कि आपके 30 जून को जो बीएसटीसी का वाला एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड प्रश्न है। वैसा ही पेपर आपको वहां पर भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल इस क्लास को एंड तक देखिएगा। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। नोटिफिकेशन मिलेगा बेटा जब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया है उसको आप ज्वाइन कर लो, सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, जहां पर आप प्रश्न को क्या कर सकते हो, खुद से टिक करके आंसर चेक कर सकते हो। आइए दोस्तों, तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने लेकर आया हूं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा, लिखा हुआ है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। प्यारे विद्यार्थियों बताइएगा, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। चार ऑप्शन आपके पास है, कांतली, साबी, बेड़च और घग्गर। प्यारे विद्यार्थी ध्यान से याद रखिएगा कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध जो है दोस्तों कांतली नदी से है। किससे? कांतली नदी से। और अगर मैं बात करूं, लगभग आज के दोस्तों 5000 साल पहले, कितने साल पहले? 5000 साल पहले सीकर जिले में, दोस्तों कौन से जिले में? सीकर जिले में ये जो नदी आपकी कांतली, इस नदी के तट पर दोस्तों, इस नदी के तट पर आपकी गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। और एक और बात बताऊं कि गणेश्वर जो नदी है, और सॉरी कांतली जो नदी है दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र की एकमात्र नदी थी उस समय पर। और याद रखिएगा, इसका उद्गम स्रोत अगर पूछे तो याद रखना, ये सीकर जिले से, तो सुनिएगा, ये सीकर जिले से वहां पर एक खंडेला की पहाड़ियां, इसकी पहाड़ियां प्यारे विद्यार्थियों, खंडेला की पहाड़ियां है, वहां से इसका उद्गम स्थल होता है। और एक चीज याद रखना, इस सभ्यता से दोस्तों मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए। कितने कांटे प्राप्त हुए? 400 कांटे प्राप्त हुए, जो हमें बताता है कि यह सभ्यता कितनी महत्वपूर्ण थी। देखिएगा दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न संख्या 2 लिखा हुआ है, उदयपुर का प्राचीन नाम क्या था। जी हाँ दोस्तों, ये प्राचीन नाम वाला है ना, ये पूछ लेता है प्रश्न। तो हम एक काम करेंगे, एक छोटा सा वीडियो, सारे जितने प्राचीन नाम पुराने थे ना वो सब ले आएंगे आपके लिए। अभी ये वाला बताओ, उदयपुर का प्राचीन नाम। उदयपुर, जी हाँ, ये वही है, झीलों की नगरी है, वेनिस ऑफ राजस्थान। देखिएगा, तो उदयपुर जो है, इसका प्राचीन नाम क्या था दोस्तों? इसका प्राचीन नाम प्यारे विद्यार्थियों था शिवी। क्या था? शिवी। इसके बारे में सुनो कि उदयपुर को आप जानते हैं महाराणा उदय सिंह, नाम ही उनके ऊपर रखा हुआ उदयपुर का, उदय सिंह ने स्थापित किया था। और इसकी जो पुरातात्विक नाम जो इसके 3 नाम थे दोस्तों। शिवी भी नाम है जो आपके सामने आ चुका है, एक दूसरा नाम है प्रागवाट। क्या नाम है? प्रागवाट। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है। और एक और है मेदपाट। क्या नाम है दोस्तों? मेदपाट। ये भी आपसे नाम पूछ लेता है। एक याद रखिएगा, शिवी जनपद की उस समय अगर राजधानी की बात करें तो याद रखना, राजधानी दोस्तों थी मध्यमिका। क्या थी प्यारे विद्यार्थियों? मध्यमिका इसकी राजधानी थी। और याद रखना, मध्यमिका को ही वर्तमान में क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगरी कहते हैं, जो कि कहां है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहां पर स्थित है प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ जाता हूं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, आमेर में कछवाहा वंश की स्थापना किसने की थी? बताइएगा दोस्तों, दुले राय ने, कीर्तिपाल ने, भारमल ने या कोकिल देव ने? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं दुले राय जी की, तो इन्हें हम कछवाहा वंश राजवंश का संस्थापक मानते हैं। ठीक है। इनके जो पिताजी थे दोस्तों, सोडा सिंह जी। कौन थे? सोडा सिंह जी। ये ग्वालियर, जी हाँ दोस्तों, ये ग्वालियर नरवर के क्या थे? शासक थे। और दुले राय ने क्या किया था? रामगढ़ में, कौन सी जगह पर दोस्तों? रामगढ़ में अपनी कुल देवी, जिसका नाम है जमुवाय माता, जमुवाय माता का दोस्तों मंदिर का निर्माण करवाया। और वहीं पर याद रखिएगा, इन्होंने दौसा के जो बड़गुजर थे उनको हराया था। और कौन से वंश की स्थापना की थी दोस्तों? कछवाहा वंश की स्थापना की थी। अगले प्रश्न को देखिएगा, कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग है? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा, धानवंत दुर्ग जो दोस्तों सोनारगढ़ के किले को कहा जाता है, जैसलमेर के दुर्ग को कहा जाता है। कारण क्या है? इसके चारों तरफ रेत के टीले हैं। चारों तरफ क्या है दोस्तों? रेत के टीले हैं। और उन रेत के टीलों के बीच में धानवंत दुर्ग है। ठीक है, ये बिना चूना, ध्यान से सुना, बिना चूना के पीले पत्थरों से बना हुआ है। बिना चूना के पीले पत्थरों से बना हुआ है। और इसका जो दोहरा परकोटा है, क्या दोस्तों? दोहरा परकोटा है, इसे हम कमरकोट कहते हैं। क्या कहते हैं? कमरकोट कहते हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न बन जाता है। और इसके निर्माता कौन है वो पूछ लेते तो याद रखिएगा, राव जैसल। क्या नाम है दोस्तों? राव जैसल इसके निर्माता थे, रावल जैसल। ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 5 आपके सामने, राजस्व विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार राजस्व दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहली बार राजस्व दिवस जो मनाया जाता है ये 2 अक्टूबर के बाद, डायरेक्ट कब मनाते हैं? 15 अक्टूबर को मनाते हैं। 2 अक्टूबर को आपसे मनाते हैं गांधी जयंती। गांधी जी का जन्म याद रखना, 2 अक्टूबर 1869 को याद रखिएगा। 1915 में वो अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है। और फिर उन्होंने 1919 में चोरी, जो आप कह सकते हैं कि एक कांड हुआ था, कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफ आंदोलन किया था।
ठीक है, वो सारी कहानी अलग है, ध्यान से सुनिएगा कि राज्य दिवस कब मनाते हैं दोस्तों, 15 अक्टूबर को मनाते हैं। याद रखना 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम था दोस्तों, उसने क्या किया, इस अधिनियम को लागू करके जितने भी किसान थे उनको भूस्वामी घोषित किया। क्या घोषित किया, भूस्वामी घोषित किया। और उसी दिन दोस्तों 15 अक्टूबर को ही क्या बनाया गया, इसको राजस्व दिवस के रूप में मनाया गया। कब से दोस्तों, जो 2020 से, अभी रिसेंटली बनाना स्टार्ट किया है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, देश के पहले हैप्पीनेस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला। हम बहुत पीछे रह गए हैप्पीनेस इंडेक्स में, बट कोई बात नहीं। फर्स्ट पे जो है वो ध्यान रखना दोस्तों, मिजोरम है। फर्स्ट पे कौन है प्यारे विद्यार्थियों, मिजोरम है। हमारे राजस्थान का स्थान दोस्तों 31वां आया है। कौन सा आया है, 31वां आया है। अगले प्रश्न पे चलते, राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना कब लागू की गई थी दोस्तों। याद रखिएगा ये 1 मई 2021 को की गई थी। इसके अंदर दोस्तों 5 लाख तक का इंश्योरेंस, जिसे हम कहते हैं बीमा, ठीक है, हेल्थ बीमा यहां पर आपको देखने को मिलता है, और ये 1 मई 2021 से लागू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न क्या 8 लिखा हुआ है, दिसंबर 2020 में किस देश का अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर सतह पर उतर रहा है। अपना वाला तो लेट उतरा था, उसके पहले 2020 में दोस्तों चीन जो है, चाइना, ये क्या कर चुका था, सफलतापूर्वक अपना यान जो है चंद्रमा की सतह पर उतार चुका था। इसमें अगर आपसे पूछ ले उस एयरक्राफ्ट का नाम क्या था, जो इसका नाम क्या था, याद रखना चांग-ई 5, और 1 दिसंबर 2020 को इसने ये वहां पर उतारा था सतह पर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे विद्यार्थियों, न्यूनतम वेतन अधिनियम, इसको बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश में मिनिमम वेजेस एक्ट। क्या कहते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट कहते हैं। इसके तहत क्या होता है, कम से कम सैलरी निश्चित होती है कि इतनी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए। अगर मैं आपको बता चुका हूं तो आप ढूंढो चारों में से कौन सा ऑप्शन है। देखिएगा, नियोगकर्ताओं को कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निश्चित करने की छूट देता है, संगठित क्षेत्र के केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए निश्चित करता है कि मजदूरों को न्यूनतम वेतन निश्चित करता है कि वेतन एक निश्चित न्यूनतम से कम नहीं होना चाहिए। जी हाँ, तो फोर्थ आंसर करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बहुत ही शानदार प्रश्न है, डबल स्टार बना लीजिएगा। और जो आगे मैं जो बताने वाला हूं उसको विद्यार्थी सुनिएगा कि अगर मैं बात करूं श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है राजस्थान के लिए। ये प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है दोस्तों। क्या रही है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। ये आपका प्रश्न, तो आपका आंसर आपको मिल गया, लेकिन इसके अलावा भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 2 बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री रही है। इनका प्रथम कार्यकाल की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 9 दिसंबर 2003 से लेकर 2008 तक रहता है, और दूसरा कार्यकाल इनका दोस्तों 13 दिसंबर 2013 से 2018 तक रहता है। ठीक है, ये 2 बार रह चुकी है हमारी मुख्यमंत्री, एक बार 22वें नंबर की थी और एक बार 24वें नंबर के मुख्यमंत्री थी। अगर मैं बात करूं प्रतिभा पाटिल जी की, तो प्रतिभा पाटिल जी जो है दोस्तों हमारे राज्य की पहली राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल। ठीक है, और श्रीमती सुमित्रा सिंह जी की अगर मैं बात करूं तो ये राज्य की दोस्तों पहली विधानसभा अध्यक्ष रही है, महिलाओं में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष रही है। तो ये पूरी जानकारी आपके पास प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। ये आपका दोस्तों टॉप 10 वाला प्रश्न है, इस पे स्टार बना लो, स्टार। डेली क्लास में छोड़ना मत, बहुत ध्यान से पढ़ना। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 11 लिखा, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं। दोस्तों अगर संलग्न जिले की बात करें दोस्तों, तो नागौर, इधर से पाली और नीचे से सिरोही, ये क्या है, क्रमिक रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर। कहां से दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है आपसे प्रश्न में, उत्तर से दक्षिण की ओर संलग्न जिले बताइएगा। याद रखना, अगर हम उत्तर से दक्षिण आएंगे दोस्तों तो बीच में पड़ता है नागौर, फिर पड़ता है पाली, फिर आता है आपका सिरोही। प्रश्न थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण संलग्न जिले कौन से हैं। आइए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके पास, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, ये मैंने पहले बताया था, कोटा जिले के अंदर याद रखिएगा जो चंबल नदी है उसके द्वारा क्या उबड़ खाबड़ क्या बनते हैं, बिहड़ बनते हैं। और उसी की वजह से दोस्तों जो हमारा जो इलाका है धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, धौलपुर देखो कहां ऑप्शन है, ये रहा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और कोटा, इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों, इस बिहड़ क्षेत्र को कहते हैं डांग क्षेत्र कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर मैं बढ़ता हूं दोस्तों, प्रश्न संख्या 13, शीतकाल में होने वाली वर्षा पश्चिम विक्षोभ इसे हम कहते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि भूमध्य सागर से निकलता है दोस्तों, उसके कारण राजस्थान में किस नाम से जो बारिश होती है उसे किस नाम से जानते हैं प्यारे विद्यार्थियों। याद रखिएगा, ये कब होती है, शीतकाल में, मतलब ठंड के समय पर होता है। और ठंड के समय जो बारिश होती है राजस्थान में दोस्तों, इसे हम मावट के नाम से जानते हैं। इस नाम से जानते हैं, मावट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, जवारी क्या है दोस्तों, ये जवारी क्या है देखिएगा, ना तो ये आदिवासियों का धार्मिक अनुष्ठान है, ना ही महिलाओं का एक आभूषण, नहीं राजमहल के आगे का चौक। दोस्तों इसे कहते हैं दूल्हे द्वारा किया जाने वाला अभिवादन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा सांबर झील में टोटल 4 नदियां गिरती है। कितनी, 4। चारों के नाम मैं बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। अगर मैं उत्तर से बात करूं तो उत्तर से गिरती है दोस्तों मेनथा नदी, और अगर दक्षिण से बात करूं तो दोस्तों आती है
रूपगढ़। अब दक्षिण के लिए मैंने एस लिख दिया, मतलब समझ जाइएगा साउथ। और अगर प्यारे विद्यार्थियों में बात करूं, है खंडेला, एक आती है दोस्तों खंडेला नदी, ये आती है दोस्तों सीकर से। कहां से? सीकर से। और हमारे प्यारे राजसमंद में एक फेमस नदी आती है, इसका नाम आप मुझे बता सकते हैं, खारी नदी। कौन सी नदी? खारी। तो 4 नदियां दोस्तों, मेंथा, खारी, खंडेला और आपकी कौन सी, बता दो फटाफट से। अभी जो नाम बताया मैंने, रूपनगढ़। क्या दोस्तों? रूपनगढ़। ये 4 नदियां आपकी सामर झील में गिरती है, तो हमारा आंसर यहां बन जाएगा मेंथा। ठीक है भैया, ये मेन नदी थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मोरिजा बानोल क्षेत्र में कौन सा खनिज प्राप्त होता है? दोस्तों याद रखना, एक लोहा मिलता है यहाँ पर, है ना, लोहा मिलता है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा लोहा मिलता है? याद रखना, हेमेटाइट किस्म का। कौन सा? हेमेटाइट किस्म का। तो हम कह सकते हैं ये जो जयपुर में जो जगह है, कौन सी? मोरिजा बानोल क्षेत्र, यहाँ पर लौह अयस्क दोस्तों, जी हाँ, लौह अयस्क का भंडार मिलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पावर पैक योजना संबंधित है, तो आप बता सकते हैं जी हाँ, पावर पैक मतलब पावर मतलब एनर्जी, एनर्जी किससे ले रहे हैं हम? सन से ले रहे हैं, तो हम बोलेंगे सोलर एनर्जी। मतलब आप बता सकते हैं फटाफट से क्या कि सोलर एनर्जी क्या है दोस्तों? इसके अंदर बेसिकली क्या जाता है, सौर ऊर्जा से रिलेटेड लोगों को सब्सिडी दी जाती है। नाबार्ड ने इसकी स्थापना की थी। नाबार्ड कहता है कि भैया घरों के अंदर सोलर प्लांट लगाओ, बिजली उत्पादन करो और ज्यादा से ज्यादा बिजली को बचाओ। ठीक है, याद रखना कि एक मिशन चलाया गया था, इसके अंदर जवाहरलाल नेहरू मिशन, सौर मिशन कार्यक्रम चलाया गया था, जिसके अंदर लोगों को सब्सिडी दी गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, सास बहू का मंदिर कहां स्थित है? स्टार बना लीजिएगा फटाफट से। सास बहू का मंदिर दोस्तों नागदा में स्थित है। और ये नागदा का है दोस्तों? उदयपुर में है दोस्तों, उदयपुर में स्थित है। यहां पर याद रखना, मंदिर के बाहर क्या है, सुर सुंदरियों की बहुत अच्छी अच्छी प्रतिमाएं हैं और नारी जो सौंदर्य जीवन का प्रमाण हमें यहां से देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, खुमान रासों की रचयिता कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसकी रचना याद रखिएगा दोस्तों 9वीं शताब्दी में की गई थी। 4 ऑप्शन आपके पास है, नल्ल सिंह जी, नरपति नाल्लह, दलपत विजय और सज्जन सिंह। अपना सही उत्तर आप बताइएगा। याद रखिएगा कि ये खुमान रासो जो है, इसमें हम कह सकते हैं किसके बारे में लिखा है? तो याद रखना दोस्तों, इसमें लिखा है चित्तौड़गढ़ के नरेश। चित्तौड़गढ़ के नरेश जो थे, कौन? खुमान। खुमान के युद्धों का चित्रण है और इसके जो रचयिता है हमारे दलपत विजय जी है। कौन है प्यारे विद्यार्थियों? दलपत जी है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 लिखा हुआ है, उत्तर तोतात्री और मंकी वैली। मंकी वैली भैया बंदरों का, हम कह सकते हैं बंदर कहां पर ज्यादा पाए जाते हैं? याद रखना, गलताजी। गलताजी में इतने बांदर पाए जाते हैं भाई जिसकी कोई हद ना है ना। वहां पर पहाड़ी पर देखो हर जगह बंदर ही बंदर दिखते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? मंकी वैली भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ के चट्टानों में, पहाड़ों पर एक काले नीले रंग का पदार्थ रिश्ता है, उसको हम दोस्तों शिलाजीत भी कहते हैं। याद रखना, शिलाजीत मानते हैं उसको, फेमस है वहां पे। तो लिखिएगा, प्रश्न संख्या 21 में लिखा है, वह शिलालेख जिसमें मंदिरों में स्त्रियों का प्रवेश निषेध बताया गया है। भाई ऐसी चीजें बहुत फेमस होती है एग्जाम में आने के लिए, देखिएगा कौन सा शिलालेख है दोस्तों? पहली बात, सांभोली शिलालेख, चिरवा शिलालेख, चित्तौड़ और बरनाला। बता दीजिए दोस्तों आंसर। तो याद रखिएगा, चित्तौड़ शिलालेख दोस्तों यहाँ पर जो है परफेक्ट आंसर है इस वाले प्रश्न का। अगला देखिए, बीकानेर की किस हवेली की सबसे प्राचीन हवेली को गौरव प्राप्त है? मतलब बीकानेर की कौन सी हवेली जिसको सबसे प्राचीन हवेली का गौरव प्राप्त हुआ है दोस्तों? मेहता की हवेली, बच्छावतों की हवेली, रामपुरिया की हवेली या सुरानों की हवेली? तो दोस्तों याद रखिएगा, रामपुरिया, एक चाकू आता था रामपुरिया ना, रामपुरिया की हवेली जो है सबसे प्राचीन हवेली का इसको गौरव प्राप्त है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है दोस्तों? याद रखिएगा, एक कायांतरित शैल का परिवर्तित रूप है, कायांतरित शैल का। इसका दोस्तों कायांतरित शैल की। और ये किससे बनती है दोस्तों? चूना पत्थर से बनती है। किससे बनती है? चूना पत्थर से बनती है। और मैक्सिमम इसमें कैल्साइट होता है, हम कह सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट हमें देखने को मिलता है, CaCO3 देखने को मिलता है। ठीक है, ये उसी का रूप है। अगले प्रश्नों को देखते हैं, थोड़ा स्पीड से चलते हैं, फटाफट से टिक करते हैं। राजस्थान की प्रथम नहर योजना, गंग परिवहन नहर योजना, श्री महाराज गंगा सिंह ने इसका कह सकते हैं कि निर्माण करवाया था। तो कब करवाया था? अच्छा प्रश्न, याद रखिएगा 1927 में, छाप दीजिएगा। अगला देखिए दोस्तों, लूनी नदी का विलय किसमें होता है? याद रखना, लूनी नदी पश्चिम की ओर बहती है, इधर की ओर पश्चिम की ओर बहती है, तो इसका विलय ऑब्वियस सी बात है कहां होगा दोस्तों? अरब सागर में होगा। अगला देखिए, कौन सा क्षेत्र राजस्थान का पंजाब कहलाता है? ऐसी कौन सी जगह है जहां बढ़िया बारिश होती है? दोस्तों याद रखना, नाम ही बहुत ही प्यारा है इसका, सांचौर। क्या नाम है दोस्तों? सांचौर को कहा जाता है। जी हाँ, देखिएगा हमारी एक्सप्रेस क्लास के अंदर ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस क्षेत्र की शैली की विशेषता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जैसलमेरी, कौन सी शैली दोस्तों? जैसलमेरी शैली का है। और जैसलमेर में अत्यधिक आपको ऊंट प्राप्त होते हैं या ऊंट दिखाई देते हैं वहां पर, है ना। और अगर मैं लद्दाख की बात करूं तो वहां पर दोस्तों डबल कुबड़ वाले ऊंट भी देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ के वाचक का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था दोस्तों? याद रखिएगा, देवनारायण जी की फड़ जो है इसका प्रमुख वाद्य यंत्र दोस्तों जंतर था। क्या था दोस्तों? जंतर था। अगला प्रश्न, हम हार गए वह जीत गया,
ये कौन से क्रांति है? प्रताप सिंह ने एक पूरा डायलॉग बोला था कि मैंने आज तक ऐसा युवक नहीं देखा, गजब का कष्ट रहने वाला है। तो किसके लिए ये वाक्य था, किसका वाक्य था? प्रताप सिंह जी के लिए। याद रखिएगा, ये मिस्टर क्लीवलैंड का वाक्य था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राज्य में मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है? स्टार बना लो, छपेगा एग्जाम में। ठीक है भाई, मनरेगा दिवस बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मनरेगा के बारे में आपको बताऊं, ये 2005 में कानून आया था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जितने भी गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे, उनको सरकार क्या करती है, रोजगार प्राप्त करती है। इससे हम रोजगार का अधिकार भी कह सकते हैं। इसके अंदर 100 दिन का कार्य लोगों को दिया जाता है, और अगर 100 दिन का कार्य का सरकार एक साल में नहीं दे पाती है तो उनको बेरोजगारी भत्ता भी मिलता है। याद रखना दोस्तों, प्रत्येक माह के अंतिम गुरुवार को इसे मनाया जाता है। आइए दोस्तों, 20 प्रश्नों की और चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? याद रखिएगा, राज्य में बहुत सारे प्रतिवेदन जो होते हैं किसको प्रस्तुत होते हैं दोस्तों? राज्यपाल को होते हैं। किसको होते हैं? राज्यपाल को होते हैं। जहां कंफ्यूज हो जाओ, राज्यपाल लिख देना बेटा। अगला, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में कुल कितनी धाराएं हैं? बताइए दोस्तों, कुल कितनी धाराएं? याद रखिएगा, कितनी है दोस्तों? 124 धाराएं हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, चोकला या शेखावटी भेड़ की नस्ल जो अच्छी ऊन प्रदान करने के कारण भारतीय मोरिनो कहलाती है। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बन रहा है? भारतीय मोरिनो को भेड़ को कहते हैं, यार चोकला या शेखावटी भेड़ को कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? इसका दूसरा नाम प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है आपको, वो क्या है दोस्तों? छापर। क्या नाम है दोस्तों? छापर। छाप दो भाई, छाप दो। अगला है दोस्तों, राजस्थान की मीरा गवरी बाई डूंगरपुर को कहते हैं। राजस्थान की राधा किसे कहते हैं दोस्तों? राजस्थान की राधा जो है दोस्तों, वो मीराबाई को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? मीराबाई को कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का प्राचीन लोक नाट्य है जिसे सभी नाटकों का मेरू नाट्य कहा जाता है, वह कौन सा है? याद रखना दोस्तों, गवरी नृत्य जो है उसे हम मेरू नाट्य भी कहते हैं। आज की क्लास सुपर एक्सप्रेस रहेगी, मात्र कम समय में। अब आपका एग्जाम आ चुका है नजदीक, हम कम समय में ज्यादा प्रश्न आपको सॉल्व करवाएंगे। देखिए, बनास भूजल संरक्षण योजना राज्य के किन जिलों में क्रियान्वित की गई? देखो, बनास नदी का पानी जो है कहां जाता है? देखो, जयपुर में आता है एक, तो एक अपने सवाई माधोपुर में आता है, एक टोंक और दौसा में आता है। वहीं पर इसकी क्रियान्वित भी की गई है इस योजना। दोस्तों देखिएगा, प्रश्न संख्या 37 देखा है, पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावनाएं क्या है? देखो, पवन ऊर्जा बनाने के लिए आपको दोस्तों एक तो ऐसा क्षेत्र चाहिए जहां पर हवाएं बहुत तेज चले। और हवाएं तेज कहां चलेगी? जहां गर्मी होगी। गर्मी कहां होगी? डेजर्ट वाले, मतलब रेगिस्तान वाले इलाके में, और जिसके आस पड़ोस में क्या हो, थोड़ा सा समुद्र हो। वहां से क्या होता है, कम दाब, उच्च दाब और निम्न दाब की वजह से हवाएं चलती है, और हवाएं चलने से पवन चक्की घूमती है और उससे पवन ऊर्जा बनती है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो संभावना इसकी कहां है दोस्तों? जैसलमेर में है। और जैसलमेर में भी आप जानते होंगे एक जगह है दोस्तों, अमर सागर। क्या दोस्तों? अमर सागर है। वहीं पर राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र भी लगाया हुआ है। याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, राजस्थान का प्रथम ऊर्जा संयंत्र अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना कहां है? अमर सागर, जैसलमेर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 38 की ओर चलते हैं। कहां चलते हैं दोस्तों? 38 की ओर चलते हैं। लिखा हुआ है, देवनारायण जी का जन्म कहां होता है? स्टार बना लो भाई, स्टार बना लो। देवनारायण जी का जन्म दोस्तों अपने राजस्थान में दोस्तों भीलवाड़ा में हुआ था। भीलवाड़ा में जगह आपका नाम पता लगी गया होगा दोस्तों, आसिंद। कौन सी जगह है दोस्तों? आसिंद। याद रखना, देवनारायण जी जो है, इन्हें गुज्जर समाज जो है, ठीक है, अपना आराध्य देव मानते हैं दोस्तों। ठीक है, और ये भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, टणका आभूषण कहां धारण किया जाता है? बता सकते हैं दोस्तों, कहां पर? पैरों में। कहां पर? पैरों में करते हैं। अच्छा, कुछ आभूषण जो पैरों में पहनते हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहला तो है दोस्तों आंवला, खाने वाला नहीं है, पहनने वाला है दोस्तों। दूसरा है दोस्तों तोड़ा, फिर है आपका पायल, फिर है आपका टणका। ठीक है, और फिर एक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, अनोट पोल। क्या है दोस्तों? अनोट पोल भी कहां पहनते हैं? पैरों में पहनते हैं। तो स्टार बना लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आया हूं, प्रश्न संख्या 40, भारत का सबसे सूखा भाग। अरे यार, ये तो बताने की दिक्कत ही नहीं है। आप कहोगे सर, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है ना, मतलब ये अगर आपका राजस्थान मान लो तो वेस्टर्न जो इलाका है यहाँ पर रेगिस्तान होने की वजह से सूखा भाग ज्यादा है। तो आप कहेंगे सर पश्चिमी राजस्थान वाला भाग क्या है? थोड़ा सूखा है। यहाँ पर बारिश भी बहुत कम होती है सर, 10 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है, चलिए भाई अगला देखो, प्रश्न संख्या 41 कहता है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था? तो याद रखना दोस्तों, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करें तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना से किया गया था। अगला प्रश्न मेरे पास है दोस्तों, राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र वाला जिला, छाप लो, अब ध्यान से सुनो। राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल की अगर मैं बात करूं तो आप कह सकते हैं 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। लेकिन ये पूछा है कि राजस्थान में भी ऐसा कौन सा जिला है जिसका
सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है तो दोस्तों याद रखिएगा वो है आपका जैसलमेर, राव जैसल द्वारा बनाया गया। याद रखिएगा जैसलमेर है, और जैसलमेर का जो इलाका है पूरा 38,401 स्क्वायर किलोमीटर है प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। और सबसे ज्यादा जनसंख्या याद रखिएगा जयपुर में रहती है, और ये भी अगर मैं बताऊं सबसे ज्यादा मुस्लिम जनसंख्या जो रहती है वो जयपुर में रहती है 6.87 लाख, और मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात जो है जैसलमेर में देखा जाता है 25.1। कितना देखा जाता है? 25.1 देखा जाता है। जनसंख्या अगर अनुपात की दृष्टि से मुसलमानों की पूछे, मैंने पता क्यों बताया, क्योंकि जैसलमेर में क्या है, यहां से बॉर्डर टच होती है बेटा पाकिस्तान की, तो मुस्लिम पॉपुलेशन के बारे में आप प्रश्न बन जाता है, तो याद रखना जैसलमेर के अंदर 25% जनता मुस्लिम की रहती है। और सबसे ज्यादा संख्या के हिसाब से देखेंगे जयपुर में टोटल कितने, 6.87 लाख। बहुत ही बढ़िया प्यारे विद्यार्थी। देखिएगा प्रश्न संख्या 43, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार, देखो विंध्याचल पठार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर है मध्य प्रदेश, नीचे की तरफ ही होगा आपका विंध्य पठार होगा। तो आप कहोगे सर राजस्थान के ये वाला इलाका, अगर मैं ये वाले इलाके की बात करूंगा दोस्तों दिशा ज्ञान के हिसाब से, उत्तर दक्षिण और यहाँ पर है पूर्व और पश्चिम, तो आप बोलोगे सर दक्षिण पूर्व में, कहां पर दोस्तों, दक्षिण पूर्व में आपको क्या मिलेगा, यहां पर क्या मिलेगा आपको दोस्तों, विंध्य पठार मिल जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे याद रखना काली मिट्टी भी पाई जाती है, काली मिट्टी में कॉटन कपास की खेती अच्छी होती है। प्रश्न देखिएगा 44 कहता है पिडमोंट का मैदान किस नदी बेसिन में है। देखिए दोस्तों पिडमोंट जो है दोस्तों बनास बेसिन के लिए यूज में होता है, इसके लिए बनास बेसिन में यूज होता है। और बनास बेसिन की बात करूं तो दोस्तों ये उस भाग को कहते हैं जहां पर टीले नुमा जो भाग है ना दोस्तों, टीले नुमा जो भाग हो के आकृति है उसके बीच में। और ये पिडमोंट का मैदान दोस्तों मोस्टली रूप से आपको राजसमंद में मिलता है। और राजस्थान में दोस्तों राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, भीलवाड़ा, अजमेर हो गया, ठीक है, सवाई माधोपुर है, जयपुर है, करौली, इन सभी इलाकों में कौन सी नदी बहती है आपकी, बनास नदी बहती है, ठीक है। तो इन सबको हम बोलते हैं बेसिन, ठीक है। आओ भाई प्रश्न संख्या 45 देखिए, मारवाड़ का लघु माउंट कौन सा स्थान कहलाता है दोस्तों। लघु माउंट याद रखिएगा ये पीपलूद कहलाता है, क्या कहलाता है, पीपलूद। यहां पर क्या है दोस्तों, माउंट आबू में, ध्यान से सुनिए, माउंट आबू, ध्यान से सुनिए, मारवाड़ का लघु माउंट मतलब माउंट आबू के लिए कहलाने वाला है ये जगह पीपलूद। और यहाँ पर एक मंदिर है दोस्तों हल्देश्वर महादेव का, इसका दोस्तों हल्देश्वर महादेव का मंदिर है। और यहाँ पर दोस्तों 56 की पहाड़ियां भी स्थित है, क्या है दोस्तों, 56 की पहाड़ियां। और 56 की पहाड़ियों से ही थोड़ा सा 700 मीटर दूरी पर ही आपके हल्देश्वर महादेव का मंदिर है, वहां पर हमारे वीर हनुमान जी का मंदिर वहां पर है। प्रश्न संख्या देखिएगा दोस्तों आपके सामने है 46, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, छाप लो एग्जाम में आएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है दोस्तों, याद रखिएगा जयसमंद झील। कौन सी झील दोस्तों, जयसमंद झील है। जिसका दूसरा नाम भी है दोस्तों डेबर झील। कौन सी झील, डेबर झील भी हम कहते हैं। ये कहां है दोस्तों, याद रखना भारत के दक्षिण मध्य राजस्थान में स्थित है, मतलब साउदर्न वाले पार्ट में है। और अरावली पर्वतमाला के कहां है, ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। ये भी प्रश्न में पूछ लेता है। ये बहुत बड़ा जलाशय है दोस्तों, एक कृत्रिम जलाशय है, ठीक है। और इस झील को दोस्तों ध्यान से सुनना, इस झील को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील कहते हैं, एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील भी कहते हैं। आइए दोस्तों प्रश्न के 47 में चलते हैं। सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय का है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले इसका नाम केवल आयुर्वेद विश्वविद्यालय था, बाद में इसको सर्वपल्ली आयुर्वेद विश्वविद्यालय कर दिया गया। याद रखना ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखा गया है। और इसका नाम मैं आपको बता चुका हूं, ये कहां है दोस्तों, जोधपुर में स्थित है। कहां है, जोधपुर में स्थित है। 48 देखिएगा, राजस्थान का राजकोट नाम से प्रसिद्ध लूणकर सर जो है किसके लिए, किसके उत्पादन में फेमस है, याद रखना मूंगफली के उत्पादन, पीनट्स के उत्पादन के लिए ये फेमस है। देखिएगा दोस्तों लास्ट दो प्रश्न आपके सामने, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखिएगा प्रधानमंत्री ने नवंबर 2020 में राजस्थान के किस जिले में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। वो आए तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन किया था। और सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं दोस्तों, याद रखिएगा कि पाली नामक जगह पर, कौन सी जगह पर, पाली नामक जगह पर इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था। और अगर दूसरी बात बताऊं ये कौन से गांव में, तो दोस्तों याद रखना जैतपुरा गांव। कौन सा गांव, जैतपुरा गांव। लास्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी पन्ने की मंडी कहां है भैया, पन्ना, एमरल्ड, कहां भैया बता देना भैया, जयपुर। कहां है, जयपुर। तो जी हाँ दोस्तों 25 मिनट के अंदर अंदर हमने आपके 50 प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व करवाया है। हम चाहते हैं कम समय में अत्यधिक प्रश्न आपके हों। और दोस्तों मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि शाम की 4 क्लासेस आपकी फिक्स होने वाली है। 7:30 अब आपके लिए आर्ट एंड कल्चर की क्लास लाएं, 8 बजे आपकी इंग्लिश, ठीक है, आप देख सकते हैं 8:30 बजे आपकी हिंदी, और 9, सवा 9 बजे आपकी जीके क्लास है। मॉर्निंग में भी अब आपको 3-4 क्लासेस मिलने वाली, तो अगले 10-15 दिन लग जाओ मेरे प्यारों, लग जाओ, छोड़ेंगे नहीं जब तक, क्या करेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।